इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी से बातचीत करना चाहेंगे। सर, विपक्ष आपके समक्ष जो रैली कल आयोजन की जा रही है, तो किस प्रकार की जो तैयारियां की जा रही है? देखो, बड़ी भारी तैयारी है, बहुत जनता आएगी अथा। और ये नौवां विपक्ष आपके समक्ष है। तो आज से 2 साल पहले करनाल से शुरू किया था, क्योंकि सरकार जब प्रजातंत्र में पंगु हो जाए, निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, तो अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है कि वो लोगों की आवाज़ बनकर के विधानसभा में लोगों की समस्याएं उठाएं। और हमारे इकलौते सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो लोगों की आवाज़ केंद्र में, जैसे किसान संगठनों का जब आपने देखा होगा सिस्टम हुआ, तो उस दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। और पार्टी प्रेसिडेंट हमारे चौधरी उदयभान जी, वो पार्टी के साथियों को लेकर के जो MP MLA नहीं है, वो सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 मोर्चों पे कांग्रेस ने काम संभाला है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और सड़क से लेकर के लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा तक अपने। तो सर, कितने लोग यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है और कितनी कुर्सियों की व्यवस्था की गई है? देखो, अब तो चल ही रहा है काम जी एक चोरी होगी थी ना किसी का है, जी। और फिर मेरा बरगन जाके फिर गल्ला मारा खिल्ला का, बोला चोरी हो रही है विनोद, अगला बोला जो न्यू खाएंगे मेरी तो होने लग रही है। अब ये देखो, श्यामी कुर्सियाँ हैं, पंडाल बढ़ाने लग रहे हैं 160 बाई 150, 160 बाई 150 फुट पंडाल और बढ़ा रहे हैं। तो इसका अनुमान कल लगेगा। 12 बजे तक हमने फैसला किया है कि इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो सर, कौन कौन नेता इस रैली के अंदर पहुँचेंगे? सभी विधायक दल, पूरा हुड्डा साहब उनका विधायक दल, PCC प्रेसिडेंट उनका संगठन, और हमारे जो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के सभी हल्का सत्र के, जिला सत्र के, प्रदेश सत्र के जितने भी साथी हैं सब। सर, अनिल विज ने हुड्डा साहब पे पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नूह में जो हिंसा हुई उसकी न्यायिक जांच करनी चाहिए, हुड्डा साहब ने कहा था, लेकिन अनिल विज ने कहा है कि उसकी जांच चल रही है। अगर जांच के अंदर सब कुछ सामने आएगा, हुड्डा जी को भी मिलने छुपने की जगह नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे? देखिए, अनिल विज जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। जब OBC आरक्षण के दंगे हुए थे, उस वक्त भी ये लोग यही प्रचार करते थे। यानी कि ये तो मैं कहता हूँ कि हुड्डा साहब तो इनका आहू बन गया सबका, ये हुड्डा के नाम से बड़े विचलित हो जाते हैं। तो उस वक्त प्रकाश सिंह कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी OBC के दंगों के टाइम? पता लग जाता। प्रकाश सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये सारे दंगे भड़काने का काम BJP ने किया, सरकार ने किया। ओम प्रकाश धनखड़ का भी कहना है कि नोकेज में दंगे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का थे। यार, धनखड़ तो मैंने क्या कह दे, बेचारा उसका क्या है, वो तो नहीं मैं कह दे, कोई नहीं। अरे वो क्यों करावेंगे यार, जी ने प्रदेश बनाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश को बनाया है, तो वो क्यों ये काम कर BJP आने कुछ नहीं चाहिए। सारा देश ने भेरा है। ये बता रही को बजरंग बंटू बेरेन कौन है, और अंदर जेल में डाल लिया, वो BJP का है के? अच्छा नहीं होता भाई, सरकार तो BJP की। मैं उसके पलटवार करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे JJP चीफ मिनिस्टर हो, चाहे छोटा चीफ मिनिस्टर। वो क्या कर रहे थे? चल तेरी बात मान ली, हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं, तो हुड्डा साहब ने एक काम किया, तो वो क्या कर रहे थे? अगर वो रोकने में विफल रहे तो हुड्डा तो सरकार भी लाने की तैयारी में, सरकार भी आवेगी इसकी। तो ये तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए तो हुड्डा दिक्कत दिन में भी रात नहीं, ये बात है। सर, अर्जुन चौटाला ने भी कहा है कि पहले कांग्रेस है ना अपना संगठन बचा ले, क्या पता कब लात लग जाए। चलो छोटो, कौन क्या क्या जिसका कोई वो नहीं, चलो सौदा कुछ नहीं, मैं नहीं बात करता इसमें। तो सर, आप आदमपुर से भी जो चुनाव लड़ चुके हैं, तो आदमपुर से कितने लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? पूछ, आदमपुर से गिनती कराऊंगा, 10,000 लोग आएंगे और इब्बे में लिस्ट दूंगा। अरे वो सह गए छोरा, ले रहे तारी लिस्ट देगा माँ की, ले आओ। और काड़ू काड़ू पंडित दिखा था मैंने, है अभी अभी ले माँ। हम तो भाई दफ्तर के गले ले रहे हैं, और हम ये बताएंगे इस कौन है जो BJP वाले ने कि आदमपुर का सत्यानाश कर दिया, नोले हम बनावांगे पेरिस। 10 एक दिन पहला मैं गया, बोला जूती काट ली, मैं क्या था, बोला मखमल की सड़क होगी, खराब हो जाएगी। अरे भले आदमियों, पीने का पानी नहीं, सीवरेज बंद, घरों में बदबू, सड़कों का बुरा हाल। ये ले भाई, ए या तारी फड़के मिटा दूं, ए या दिखा दे, कुकुर दिखा, वाला दिखा इसने, 3 पेज हैं इसके, बसें हैं।
और हमारे साथियों ने करी है। और हर 4 गांव पे एक इंचार्ज है, ठीक है कि नहीं। तो फिर कह देंगे ये तो तारापुर के साथी, बोला यार ये तो ऊँ आएंगे लोग, ऊँ नहीं आए करता कोई। आदमपुर की जनता ने हरियाणा को आईना दिखाया है, और विशेष तौर से दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों ने जिस तरीके से बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डाला, उसी से बीजेपी जेजेपी विचलित होगी कि वोटर तो सारा गया कांग्रेस के साथ, तुम मारेंगे। नड्डा साहब का बयान पढ़ा था जब मनोहर लाल जी लेके गई भवन है, बोला इसका एक का के करूंगा, 89 सीट तो हार गए, वो तो उड्डा होगा। अब तो एक बात देख भाई, गृह मंत्री जी आए, पानी पियेंगे, उड्डा साहब ने गाड़ देंगे, ये गाड़ उसको दी जावे नेता को, विपक्ष जिसमें दम हो, जिसमें दम ही नहीं उसको नुक्ताचीनी कौन करेगा। और मैं तो बात कहता हूँ, एक तरफ तो बीजेपी वाले खुद इनका शीर्ष नेतृत्व तो ये कहता है, बोला नुक्ताचीनी उसी की होती है जिसमें दम हो, और जब दम की बात करते हैं फिर हुड्डा साहब को लोग बोल रहे हैं। भाई स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद हरियाणा प्रदेश में मास लीडर कोई बना है तो उसका नाम जनता ने जिसको जननायक स्वीकार किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को सर मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया, इसको लेकर के अच्छी बात है, पार्टी का फैसला है, सबने मानना पड़ेगा, उसमें कोई गलत काम करे है, ठीक है, काम तो करना ही है ना भाई पार्टी के लिए। अब उदय भान जी की ये जिम्मेवारी है, प्रधान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हुड्डा साहब की जिम्मेवारी है सारे प्रदेश को लोकसभा में विधानसभा में चलाएं। दीपेंद्र सिंह की ये जिम्मेवारी है कि वो राज्यसभा में किसान के मजदूर की हरियाणा की आवाज़ उठाएं। बहन शैलजा जी की जिम्मेवारी है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो छत्तीसगढ़ में काम करिए। इब तो हमने सोचो भाई छत्तीसगढ़ का काम भी छोड़ दिया, अरे यार तो सम्मा कुछ भी को नहीं श्याम ही कर ले, मार मुर लेंगे, उदय भान हुड्डा साहब इन्हें निपटा देंगे। इसमें तो लोग निपटाने लग रहे। आदमपुर में जाके देखा था ऐसा, सही बता एक यार कुछ भी बाढ़ नहीं थी, सत्यानाश कर दिया। आदमपुर गांव, कोड़ी, खैरमपुर, मतलब सदरपुर तक मार कर दी नकम्या ने, सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से सारा इलाका सूखा पड़ा, वो गांव डबो दिए। जब इन्हें न्यू नहीं बेरा बेचारा ने भाई कद तो पानी आना चाहिए, सरकार में बड़ा अजीब सा टोड़ बैठे हैं, मरवा दिया आदमपुर, तो नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। रणदीप सुरजेवाला ने जी बीजेपी के वोटरों को राक्षस की संज्ञा दी है। यार रात गई बात गई, पुरानी बात हो लीव तो छोड़ो पेंडा यार। तो सर ये तो बता दो आपकी कुर्सी कितनी, कुर्सियों का कितना अरेंजमेंट है, कितनी लगभग कितनी कुर्सी? बता दूं क्या है, ये देख देख शामी देख लाग रहे हैं, वो देखो वो कैंटर आया, ओ एक और आया, देख 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 इन्होंने आन लाग रहे हैं। संख्या भी तो होगी सर, कितनी संख्या में कुर्सियां की व्यवस्था की? हमने तो एक अजीब फैसला कराया है कि इस जो हमारा टेंट वाला साथी है न्यूकवा जी, कल 12 बजे तक इतनी जनता आएगी तो पंडाल में बढ़ाता रहूंगा। अब फोटो खींची भाई, वो देख खींच, अब वहां दिखे ना तुमने पंडाल, कल आगे देखो कहाँ पावागा, तो कल सारा बताएंगे। यानी कि हम ये चाहते हैं कि न्यू नहीं बेरा कितनी कैपेसिटी इसकी होगी, फरमाइश कर लियो ना दम, हमको बीजेपी वाले डाल लो को वहांगे गृह मंत्री की जब रैली फेल होगी ना, वो है गुआना है, मैं लिखड़े तो लोगों बोले बारिश आएगी, जहाज नहीं उड़ा, और उसी दिन मनोहर लाल खट्टर जी का तो जहाज उड़ गया और गृह मंत्री जी का उड़ा नहीं यार, न्यू पकावा है तो जो गुरु ने पकाया दी नहीं इसने, छोटे मुख्यमंत्री ने बोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा, ये ड्रामे है। ये थे हमारे साथ जयप्रकाश, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि कल जो आप विपक्ष आपके समक्ष जो रैली का आयोजन किया जाएगा, हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता यहाँ पर जो मौजूद रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।